वो भी ब्रांड्स आ गए हैं जो 150 करोड़ दिन में कर रहे हैं। 150 करोड़ दिन में 3 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख ऑर्डर। 3 लाख ऑर्डर कौन प्रोसेस कर रहा है भाई? फेसबुक पे पैसे लगा के सेल जो ला रहे हो वो सेल नहीं है, वो लीड है। 80 स्टोर्स हैं पाकिस्तान में, 100 स्टोर्स हैं, उनके डेडिकेटेड वेयर हाउस ही नहीं है। आपके पास ऐसी भी कंपनी थी जो महीने का 30 लाख सिर्फ आपको दे रही हैं ऐसे ही। ऑपरेशन चलाने के लिए। हाँ, इसके ऊपर, और उनका पैसा बच रहा है इसमें। आप एज अ बिजनेस ओनर क्या चाहते हो कि आपको करोड़ की सेल आए या 80 लाख आपके अकाउंट में आए? शॉपिफाई और मैजेंटो को उनको नहीं पड़ी हमारे मसले बैठ के वो यहाँ पे हल करें, उनके लिए वो मार्केट बहुत बड़ी है। जब पाकिस्तान के ई कॉमर्स ग्रो कर रही है ना, सो वी नीड ओवर ओन प्लेटफॉर्म्स। आज आप शॉपिफाई का स्टोर रन करो तो आपको 50 प्लगइन लगाने हैं। हमने प्लगइन कल्चर खत्म कर दिया है। DHL जो है वो पहले मैनुअल होता था, तो हमने उसको भी ऑटोमेट कर दिया कि एक बुकिंग 10 मिनट में होती थी, अब हमने उसको 1 सेकंड में एक इनवॉइस को कर दिया। स्टोर गंजी स्वैग मेरा है, मुझे कहाँ ज़रूरत पड़ेगी आपकी और आप मेरे ऑपरेशंस को कितना अच्छा कैसे कर सकते हैं, मुझे समझाएं, मुझे पिच करें, आप बेच के दिखाएं। हाँ भाई, क्या हाल है भैया? ई कॉमर्स के बारे में हम आजकल बहुत सुनते हैं, पाकिस्तान में काफ़ी इंटरेस्ट भी है, लोग सीखना भी चाहते हैं, समझना भी चाहते हैं, उसके साथ मुंसलिक भी होना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस भी मौजूद हैं। लेकिन साथ ही साथ जहाँ हो चैलेंजेस वहाँ सोल्यूशंस भी होते हैं। जिंको रिटेल एक बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है जो कि बिजनेसेस के साथ इंटीग्रेट होती है और आपके जो एक्सपीरियंस है, जो यूज़र एक्सपीरियंस है, सेल एक्सपीरियंस है, वो उसको इतना ऑप्टिमम करती है और AI टूल्स के ज़रिए 150 करोड़ का भी जो है बिजनेस जनरेट किया है। तो उनके CEO उबैद अरशद आज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे जिंको रिटेल ये क्या जादू की छड़ी है कि आपकी वेबसाइट के साथ लिंक होती है और आप 4 चांद लग जाते हैं आपके बिजनेस को। आइए चल के उबैद से बात करते हैं। सो अस्सलाम वालेकुम जुनैद, फर्स्ट ऑफ ऑल इनवाइटिंग मी। अच्छा, सो जिंको के केस में आइडली थोड़ा सा मैं इसको 30 सेकंड में रैप अप करने की कोशिश करूँगा कि जिंको के आने की ज़रूरत क्या बनी और इसका ये क्यों हुआ। ये हुआ इसलिए कि जब 2016 में मैंने सैफायर से स्टार्ट किया ना, सो आई न्यू कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ आ रही है ई कॉमर्स में, लेकिन एक चैलेंज भी है कि पाकिस्तान का ई कॉमर्स तो ग्रो करेगा, लेकिन मेजॉरिटी प्लेटफॉर्म जो है वो इंटरनेशनल है। अब जो शॉपिफाई, मैजेंटो जो प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, ये इंटरनेशनल मार्केट के लिए बने हुए हैं, पेड मार्केट के लिए बने हुए हैं। ये लोकल चैलेंजेस को नहीं समझते। और स्पेशली मसला कहाँ था? लार्ज इंटरप्राइजेस को, जो दिन में 10,000 ऑर्डर कर रहा है, महीने में 3-3 लाख ऑर्डर कर रहा है, इसको सस्टेन करने के लिए। सो हमने पहले क्या किया, हमने पहले वेबसाइट्स बनाना शुरू की, तो हमें और मसला समझ आया। फिर हमने छोटे छोटे प्लगइन्स बनाना शुरू किए, फिर हमें और मसला समझ आया। फिर वन फाइन डे वी न्यू दिस थिंग कि जब ई कॉमर्स ग्रो कर रहा है, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 92 थी 2018 और 2019 में, सही है, और हमें पता था ये आगे ग्रो करेगा। तो उसमें जिंको को, फिर जिंको की जो मेजरली जो बनाने की ज़रूरत थी ना, वो ये थी कि आपका बहुत ज़्यादा एक्सेल यूज़ हो रहा है, बहुत ज़्यादा मैन पावर यूज़ हो रही है, ठीक है, चीज़ें सेंट्रलाइज नहीं है, 10-10 पोर्टल खुलने हैं, ठीक है, ऑर्डर की जर्नी फिर कैसे कंप्लीट होगी? जिसके 10 ऑर्डर हैं वो तो मैन पावर पे कर लेगा। अब जिसके लाखों ऑर्डर हैं या 10,000 ऑर्डर हैं और 10 सिस्टम्स हैं जिसमें कनेक्ट होना है, फाइनेंशियल भी रन होना है, ऑर्डर का आना भी होना है, ठीक है, ये सब होना है, तो कोई भी वन विंडो सोल्यूशन नहीं था। हमारी जो पहला नैरेटिव ही था कि हम वन विंडो सोल्यूशन देंगे। तो हमने बैक इन 2019, जिनको बेसिकली करता क्या है, तो स्टार्टअप से लेके अब लार्ज एंटरप्राइज तक आपको अपने ऑर्डर की पोस्ट ऑर्डर मैनेजमेंट की जर्नी जो कंप्लीट करनी है, ठीक है, ऑर्डर का आना, उसकी वेरिफिकेशन होना, उस पर IVR कॉल चलना, व्हाट्सएप पे कंफर्मेशन लेना, कस्टमर राइट है या रॉन्ग है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट अकॉर्डिंग टू द डिलीवरी रेशियो ऑफ कस्टमर, ये करना। फिर उसके बाद 50 से ज़्यादा लॉजिस्टिक इसमें इंटीग्रेटेड है। DHL जो है वो पहले मैनुअल होता था, तो हमने उसको भी ऑटोमेट कर दिया कि एक बुकिंग 10 मिनट में होती थी, मैनुअल जाके यूज़र इनपुट करता था जो आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान ऑर्डर जाता था, अब हमने उसको 1 सेकंड में एक इनवॉइस को कर दिया, ठीक है। सो इस तरह की ऑटोमेशन है जिसपे टाइम बचा के दिया। फिर इसी तरह ERP कनेक्ट करना और ये पूरी जर्नी कंप्लीट करना। और मजे की बात, 3 चीज़ें जो हम कहते हैं, 1 कि इसमें देयर इज़ नो लॉस ऑफ डेटा, कि आप हमारा प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, जब वन फाइन डे आपने कहना है कि हमने नहीं यूज़ करना, तो हर बेस में अपना डेटा मौजूद है। दूसरा, जब यूज़र काम कर रहा है उसको लॉजिस्टिक के पोर्टल नहीं खोलने, उसको शॉपिफाई ऑर्डर मैनेजमेंट उन चीज़ों के लिए अब मैजेंटो कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं खोलना, और एट द एंड उसको ERP भी नहीं खोलना। तो ये उसका ट्रू वन विंडो। और फिर इसमें इतनी ऑटोमेशन है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो 98-97% कैश ऑन डिलीवरी मार्केट है। तो आप फेसबुक पे पैसे लगा के सेल जो ला रहे हो वो सेल नहीं है, वो लीड है। पैसे तो तब है जब घर में डिलीवर होंगे। तो उस प्रोसेस को सीमलेस करके उसकी कन्वर्जन इन एक्चुअल ऑर्डर घर पे पहुंच के पैसे मिलने तक के वो कैसे करना है, ये सारा काम है जो जिंको करता है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा लार्जेस्ट ऑर्डर एग्रीगेटर हैं जो 3 मिलियन से ज़्यादा ऑर्डर प्रोसेस कर रहे हैं, 200+ मर्चेंट्स हैं लार्ज एंटरप्राइज इसके ऊपर। और मिडल ईस्ट में भी हमने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स किए हैं, सऊदीया में, UAE में, और वन ऑफ द फाइनेस्ट सोल्यूशन हमने वहाँ पे प्रोवाइड किया जिसमें बॉटम से यहाँ पाकिस्तान को रूबा डिजिटल तक सोशल कॉलिंग ऐप में मार्केट प्लेस एम्बेड कर
करके ऑर्डर वहाँ पे, पेमेंट वहाँ पे, स्क्रूटनी वहाँ पे और डिलीवरी यहाँ पे। सो बेसिकली एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को आप वन विंडो सोल्यूशन दे रहे हैं, तो आप अभी टारगेट किसको करना चाह रहे हैं? अच्छा, जुनैद भाई, जो हमने स्टार्ट किया था ना, हमने लार्ज इंटरप्राइज से स्टार्ट किया था। ये प्रॉब्लम ना खाली बड़ों का नहीं है, ये प्रॉब्लम छोटों का भी है। क्योंकि जब एक स्टार्टअप वाला आएगा, जब वो मार्केटिंग भी खुद करेगा, जब उसने ऑप्स के इश्यूज भी खुद देखने हैं, तो वो प्रोडक्ट पे फोकस कैसे करेगा, वो सोर्सिंग कैसे करेगा। तो हमारे उसमें प्लान्स आ गए हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ लार्ज इंटरप्राइज के लिए, शुरू हमने लार्ज इंटरप्राइज से किया था। अब ये ऐसे ब्रांड्स भी हैं जिसके महीने के, मैं कहता हूँ मिनिमम जिसके पास महीने के 1000 ऑर्डर है ना, उसके लिए हम इकोनॉमिकल है कि वो एक्सेल की कॉस्ट, मैन पावर की कॉस्ट और लॉस ऑफ बिजनेस को रखे और हमारी कॉस्ट रखे। अगर वो जस्टिफाई ना होती हो तो उसके लिए यूज़ केस ही नहीं। अच्छा, मुझे एक केस समझाओ, मैं अपनी मिसाल देता हूँ। स्टोर गंजी स्वैग मेरा है, उसमें हम जो है ना टेक की चीज़ें हो गई या दूसरे होमवेयर की चीज़ें हम ज़रा आगे पीछे मूव कर रहे होते हैं। मुझे कहाँ ज़रूरत पड़ेगी आपकी, और आप मेरे ऑपरेशंस को कितना अच्छा कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, और क्या जो आप ये कह रहे हैं कि ये शिपिंग वगैरह, तो क्या सामान मैं आपके पास रखवाऊँ या मेरे ऑफिस में कराची में होगा? मुझे समझाएं, मुझे पिच करें, आप बेच के दिखाएं। जुनैद भाई, उसमें पॉइंट ये कि नंबर 1 ये कि हम अपनी नीश में बड़े डेडिकेटेड हैं। सिंपल सी बात है, हम टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं, उसमें मैनेज सर्विसेज आपकी होती हैं। वेयर हाउस भी आपका अपना है, ठीक है। अब वेयर हाउस पे इन्वेंट्री आ रही है, अब ये आपने शॉपिफाई तक पहुंचानी है, फिर शॉपिफाई से ऑर्डर आना है। अब वो ऑर्डर क्रेडिट कार्ड का था या कैश ऑन डिलीवरी का था, उसके फ्लो अलग होने चाहिए, ठीक है। कैश ऑन डिलीवरी में जब ऑर्डर आया तो उसमें ये रूल लगा होना चाहिए कि 10,000 से नीचे का ऑर्डर है तो वेरिफिकेशन ही मत करो, 10,000 से ऊपर का है तो उसकी वेरिफिकेशन करो। अब कस्टमर को IVR कॉल करनी है, अब IVR कॉल करनी है, आपका डाटा कहता है कि भाई एग्जांपल दे रहा हूँ, लाहौर सिटी है, इसमें 90% रिटर्न आता है। तो अब जब जैसे ही ऑटोमेटिकली ऑर्डर आया तो IVR कॉल चलेगी सिर्फ लाहौर पे, क्योंकि अगर आप पूरे स्टोर पे लगा दोगे तो आपको तो कॉस्ट आ रही है पर कॉल की, लेकिन अगर आप किसी पे भी नहीं चलाओगे तो जब ये ऑर्डर निकल गया तो आपको इसकी लॉजिस्टिक की कॉस्ट भी पड़ गई, आपको ऑर्डर की शेल्फ लाइफ भी आपकी चलेगी कि शायद वो अगर इन्वेंट्री पड़ी होती कोई और ले लेता, राइट कस्टमर। तो ये ऑटोमेशन लगी है। फिर किस कोरियर को कितनी सिटी का कितना बिजनेस देना है, ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूशन जो करनी है आपने कि फलाना कोरियर अगर आपको पेमेंट कब देता है, लेकिन वो गिलगित में उसका नेटवर्क अच्छा है, तो आपने दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन देखना है ना, पैसे भी और डिलीवरी का टाइम भी, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, आपने 10 कोरियर को एक ही जगह से रूल्स और लॉजिक लगा के ऑटो बांट दिया, इनवॉइस यहीं पे निकल आई, FBR अगर कनेक्ट करना था तो यहीं पे कनेक्ट हो गया, ठीक है। कस्टमर को फिर कस्टमर के डेटा पॉइंट्स हैं, कस्टमर के डेटा पॉइंट्स के आपके वेबसाइट के ऊपर ऑर्डर ट्रैकिंग के पेज लगा हुआ है, कस्टमर को वहाँ पे दिख रहे सिर्फ 3 से 4 स्टेटस हैं, हर कोरियर के अपने 10-10 स्टेटस हैं, ठीक है। कस्टमर टेक सेवी नहीं है कि किस कोरियर का क्या स्टेटस है। आप बेशक किसी भी कोरियर से भेजो, ठीक है, 3 अलग कोरियर हैं, लेकिन कस्टमर की ईज उस पर है कि उसको एक ही स्टेटस दिखना चाहिए। फिर कस्टमर का रिव्यू कोई लेता है, हमने लेना शुरू किया हुआ है, किस कोरियर ने डिलीवर किया, कोरियर का रिव्यू कमेंट बॉक्स में कि कस्टमर के साथ डीलिंग हुई कैसे, आपकी प्रोडक्ट का रिव्यू, कल को यही डाटा ला के हमने इस पर AI और मशीन लर्निंग लगा के कि आपके कस्टमर क्या कहते हैं, ताकि आप अपनी प्रोडक्ट की प्लानिंग बेटर कर सकें, ठीक है। फिर इसी तरह इसमें एक और चीज़ है कि आपका जब कोरियर का जो रिव्यू वगैरह आ रहा है, हम कस्टमर से प्रेफर्ड कोरियर पूछते हैं। अब लाहौर बहुत बड़ा है, अगर कस्टमर प्रेफर्ड कोरियर पे कहता है कि यार ये वाला कोरियर मुझे दे दे तो मज़ा आ जाए, तो जैसे ही ऑर्डर आता है हम ये करते हैं, जब वो फुलफिलमेंट पे जाता है हम ये देखते हैं कस्टमर का प्रेफर्ड कोरियर इनेबल है या नहीं है। तो हम कस्टमर को वो एक सेंस ऑफ लॉयल्टी देने के लिए कि यू मैटर टू अस, ठीक है, फॉर अ मर्चेंट, हम वो करवाते हैं, ठीक है, कि उससे वो ऑर्डर डिलीवर होता है, सही है। फिर इसी तरह आपको फाइनेंशियल चाहिए कि फाइनेंशियल चाहिए कितने, किस कोरियर ने आपके कितने पैसे देने, किस कोरियर ने कितना लेट डिलीवर किया, किस कोरियर ने कितना टाइम पे डिलीवर किया, क्योंकि वी आर द ओनली कंपनी जो हम फोरकास्टिंग करके देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल डेटा कि कौन सा कोरियर कितना कमिटमेंट मीट कर रहा है या नहीं कर रहा। अब इस पर मैं ऑटोमेट कर देता हूँ कि कौन सा कोरियर सही जा रहा है, उसके ऊपर हम ऑटोमेटिकली उस ऑर्डर को वो कर देते हैं। अब बात जहाँ तक आई है कि मैं मसला सॉल्व करने निकला हूँ, ठीक है। अब अगर इस मसले के बीच में आप कहीं भी आते हैं तो आप मेरे राइट कस्टमर हैं। क्यों, फिर उसके बाद क्या रह जाएगा, यार मेरे तो 500 ऑर्डर हैं तो मैं आपको 500 पे पर ऑर्डर के हिसाब से ले रहा हूँ, ठीक है। तो वो आपकी ये सारी चीज़ों की नीड है, क्योंकि मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि मैं जब आपका एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करूँगा आपके मैनुअल फ्लो का और मेरे ऑटोमेटेड फ्लो का, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली विन कर जाएगा। तो बेसिकली आप पहिए लगा रहे हैं मेरी वेबसाइट को और उसकी एफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं ताकि मैं प्रोडक्ट पे ज़्यादा ध्यान दे सकूं, ना कि मैं 4 कोरियर को फ़ोन करूं कि भाई तू कितने का लेके जाता है, तेरा नेटवर्क गिलगित में है या बल्तिस्तान में है या साउथ पंजाब में है, या फिर ये कि मैं देखूं कि यार कश्मीर से जो है ना बड़े रिटर्न ऑर्डर्स आ रहे हैं या फलाना। तो तुम ये सारी चीज़ें जो है आपका जो प्रोडक्ट है ये पूरी रिपोर्ट बना कर दे देता है। एक और दूसरा उसमें एक और चीज़ है, देखें उसमें पॉइंट ये है कि आपके लिए मैं कहता हूँ ई कॉमर्स के 3 मेन पार्ट हैं,
एक है प्रोडक्ट सोर्सिंग, वो उसमें टेक्नोलॉजी के बगैर भी काम चल जाता है कि आप गए 10 फैक्ट्रीज फिरी, आपने उसमें डीलिंग की, आपने प्रोडक्ट किया, डिज़ाइन पे किया और आपने उसको कर दिया। फिर है मार्केटिंग, वो टूल से होती है, आप खुद करो फेसबुक के थ्रू या किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू वो करो। तो जब वहाँ पे टूल चाहिए, मुझे मार्केटिंग बगैर टूल के करके दिखा सकते हो? नहीं कर सकते। तो मार्केटिंग जब बगैर टूल के नहीं हो सकती, तो जब ये ऑर्डर की पूरी जर्नी करनी है तो ये एक्सेल पे कैसे हो सकती है? इसमें तो देर आर सर्टन डेटा पॉइंट्स ना। और आप एज अ बिजनेस ओनर क्या चाहते हो कि आपको करोड़ की सेल आए या 80 लाख आपके अकाउंट में आए? ठीक है, आपका रिटर्न 80 लाख अकाउंट में है, तो बगैर ऑटोमेशन के तो आपको पता ही नहीं है ना कि आपने ऑर्डर लेने के बाद आप किस कस्टमर के साथ क्या किया या किस कस्टमर ने आपके साथ क्या किया। मैं एक बात करता हूँ, कस्टमर 10 ऑर्डर आपके वेबसाइट पे प्लेस करता है, वो फ्रॉडलेंट कस्टमर है। अब वो नेक्स्ट टाइम करे तो उसको अपॉलॉजी कर दो, बेशक ये ना बताओ, लेकिन किसी तरीके से आप वो बिजनेस का अपना स्मार्ट डिसीजन ले लो, क्योंकि वो इन्वेंट्री अगर बाहर गई तो 20 दिन गायब रही, तो उसके बाद जो आपका अपैरल है 15 दिन बाद तो वो आप 30% डिस्काउंट पे बेच रहे होते हो, तो वो शेल्फ लाइफ तो हिट होगी आपकी। ठीक है, तो आपको वहाँ प्लानिंग करनी है, एफिशिएंट प्लानिंग करनी है। एआई, मशीन लर्निंग, ये सारी चीज़ें हमने इनकॉर्पोरेट की हुई हैं और वो हमने डिलीवर भी किया हुआ है। मैं एआई का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ एंड आई बिलीव इन ऑटोमेशन। और ऑटोमेशन से होता ये है कि वन क्लिक अवे हर चीज़ मेरे सामने आ जाती है, ट्रांसपेरेंट होती है। अब अच्छा ये बात बताओ, जो मेरा यूज़र है, जो मेरा शॉपर है, सबकी कोशिश होती है कम से कम क्लिक्स में कार्ट में सामान जाए और चेकआउट हो जाए। तो आपका अगर टूल मैं इनेबल कर रहा हूँ अपनी वेबसाइट पे, तो क्या उसका फॉर्म लंबा तो नहीं हो जाएगा? नहीं, एक फ़र्क है, हमारे 2 प्रोडक्ट हैं जिनको रिटेल का ताल्लुक वेबसाइट से है ही नहीं। ऑर्डर गिरने के बाद हमारी जर्नी शुरू होती है और इन्वेंट्री हम देते हैं, और फिर हमारे पास ओमनी चैनल भी है जो द मोस्ट एफिशिएंट वे है। कि एक मेरा एक और मॉडल है ना, जैसे मेरे पास एक बहुत बड़ा ग्रुप है इधर लाहौर का, उनके अंडर 14 ब्रांड्स आते हैं, 10 से 12 ब्रांड्स आते हैं और नॉन ब्रांड्स हैं। उनके डेडिकेटेड वेयर हाउस ही नहीं है। 80 स्टोर्स हैं पाकिस्तान में, 100 स्टोर्स हैं। सारों की इन्वेंट्री हम ऑटो कलेक्ट करते हैं, वेबसाइट पे जाती है। कराची का ऑर्डर कराची की करीब आउटलेट पे जाता है, लाहौर का लाहौर के आउटलेट पे जाता जैसे है, अमेजोन करता है, जैसे अमेजोन के करता है। करीब जो है आपका ये fulfillment सारी center। टेक्नोलॉजी हमने करके दी हुई है और कोविड के अंदर हमने बड़े बिजनेसेस को स्ट्रगल करने से बचाया है। वन, दूसरा इसके अंदर हमने लॉजिस्टिक की कॉस्ट, कराची से जब कराची जा रहा है तो आपको कॉस्ट कम पड़ रही है, लाहौर से लाहौर जा रहा है कॉस्ट कम पड़ रही है। ठीक है, सेंट्रलाइज इन्वेंट्री है, हो सकता है कराची खाली हो गया लेकिन लाहौर खाली नहीं है। कस्टमर वहाँ बैठा है, स्टोर यहाँ से ऑपरेट हो रहा है, कस्टमर यहाँ बैठा है, स्टोर वहाँ से ऑपरेट हो रहा है। तो इसके अंदर ई कॉमर्स में जो चैलेंजेस आप सोचेंगे ना कि आ सकते हैं, कौन से ब्रांड को, एक जो 10 लाख महीने का कर रहा है, एक वो जो 100 करोड़ महीने का कर रहा है, जिनको आपकी 10 लाख से 100 करोड़ की जर्नी में हर जगह आपका काम आएगा और उतने पैसे आपके लेगा जितने में बिजनेस को प्रॉब्लम नहीं होगी और बिजनेस बोलेगा हाँ ठीक है। ऐसा नहीं है कि 10 लाख वाले को मैं बोलूँ कि तू 100 करोड़ वाले लेवल का पैसे मुझे दे और मैं 100 करोड़ वाले को बोलूँ मैं आपको 10 पे दे दूंगा। सो डू यू वर्क ऑन अ परसेंटेज, मतलब प्रोडक्ट की परसेंटेज है वो क्या है, अगर आप शेयर करना चाहें? उसमें ये है कि स्लैब्स है, पैकेजेस है और मॉड्यूल्स है। सही। जैसे एक नॉर्मल जो बिजनेस है स्टार्टअप वाला, उसको मेरा ओमनी का मॉड्यूल नहीं चाहिए कि 80 आउटलेट्स हैं, कनेक्ट करो, उधर से ऑर्डर अप्रूव हो, इधर से सब, उसको वो नहीं चाहिए। तो जो बिल्कुल बेस पैकेज है वो 20,000 से स्टार्ट होता है। जो टॉप नॉच पैकेज है वो मंथली 3 मिलियन तक भी जाता है। सो इट डिपेंड्स कि हम ऑर्डर के ऊपर पैसा बचा के कहाँ दे रहे हैं। मतलब आपके पास ऐसी भी कंपनी है जो महीने का 30 लाख सिर्फ आपको दे रही हैं ऐसे ही। ऑपरेशन चलाने के लिए? हाँ, इसके ऊपर, और उनका पैसा बच रहा है इसमें। तो फिर मेरी वेबसाइट आपके सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होगी और जैसे ही मेरे ऑर्डर गिरेगा आपका सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा कि भाई ऑर्डर आया। जैसे जूते की दुकान पे नीचे से जब आवाज़ आती कस्टमर, तो ऊपर जो छत्ती पे छुप के बैठा होता है वो भी एक्टिवेट हो जाता है कि अभी डब्बे फेंकना है। हाँ। तो ये वाला सीन है। एग्जैक्टली ये वाला सीन है। ये है एक मॉडल, ये है वन प्रोडक्ट। अच्छा, जो आप कह रहे थे अभी आपका एक नया प्रोडक्ट भी आ रहा है जो कि इससे भी एडवांस लेवल का, उसके बारे में बताएं। अच्छा, सो वो है कॉमर्स बाय जिंको रिटेल और वो आ चुका है। ठीक है, और वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली लॉन्च कर चुका है। पीसी पाकिस्तान उसको यूज़ कर रहा है, सनाउल्लाह उसको यूज़ कर रहा है, वन ऑफ द सेकंड लार्जेस्ट मार्केट प्लेस जो है उसको यूज़ कर रहा है। तो अब हमने क्या किया, शॉपिफाई और मैजेंटो को, जो कि इंटरनेशनल मार्केट के लिए बने थे, जब पाकिस्तान के ई कॉमर्स ग्रो कर रही है ना, सो वी नीड ओवर ओन प्लेटफॉर्म्स, क्योंकि जितना हम अपना मसला समझते हैं उतना कोई नहीं समझता। एक दूसरा, उनको नहीं पड़ी हमारे मसले बैठ के वो यहाँ पे हल करें, उनके लिए वो मार्केट बहुत बड़ी है। तो हम लाइन में नहीं लग सकते क्योंकि हमें ग्रोथ करनी है अपने एक पेस पे। जिस तरह डिजिटाइजेशन हो रही है पाकिस्तान में, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हो रही है कि मैंने बताया कि वो भी ब्रांड्स आ गए हैं जो 150 करोड़ दिन में कर रहे हैं। 150 करोड़ दिन में? 150 करोड़ दिन में कर रहे हैं पक्की। 3 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख ऑर्डर। 3 लाख ऑर्डर कौन प्रोसेस कर रहा है भाई? नाम
नहीं नहीं खैर है, नहीं नाम ना बताएं, बट हाँ। लाइक बड़ी लेबर चाहिए होगी ऐसे इसके ही लिए है, तो। लेबर चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, ऑटोमेशन चाहिए, बिल्कुल सारी चीज़ें इन प्लेस हैं। 50 करोड़ वाले भी, अगर मैं हाई लेवल की बात करूँ ना, 150 वाले दिन वाले 2 के 3 ब्रांड होंगे, इससे ऊपर नहीं होंगे। महीने में 50-60 करोड़ वाले भी अब 15 से 20 ब्रांड हो गए हैं मैं परफ्यूम वाले जानता हूँ जो 20-20 30-30 कर करोड़ रहे हैं। करते हैं। ऐसे ही तो अब वही पॉइंट है, कितनी मार्केट ग्रो कर रही है ना बिजनेस में। आप देखें जिस तरह आपका इंफ्रास्ट्रक्चर की चैलेंजेस हैं, जिस तरह आपकी एक आउटलेट को मेंटेन मैनेज करना, जो उसके ओवरहेड की कॉस्ट मुश्किल होगी, तो ऑनलाइन तो ग्रो करेगा ही। तो प्लेटफॉर्म कौन सा चाहिए? प्लेटफॉर्म वो चाहिए जो इधर के मसले हल करे। प्लेटफॉर्म आज भी आप देखें कि 80% फैशन में आप चेकआउट के ऊपर लाहौर लिखते हो और आप चेकआउट कर जाते हो। जब ऑर्डर पहुंचता है तो ये पता ही नहीं होता कि ये लाहौर में डिफेंस का था या ये लाहौर में अंदरून का था। फिर वो जब वो ऑर्डर आता है, फिर एक टीम उसको कॉल करती है, तो वो टाइम वेस्ट होता है। फिर अगर वो टीम कॉल ना करे, ऑटोमेशन लगी है, क्योंकि लाख ऑर्डर ऊपर से आ गए, लाख कॉल तो नहीं करोगे, तो वो कोरियर पे ऑटोमेटिकली फुलफिल कर देते हैं। फिर कोरियर वाले क्या करते हैं, वो बैठ के कॉल तो वो भी नहीं कर सकते, तो वो ऑर्डर तो आ जाता है, लेकिन वो ऑर्डर पड़ा रहता है, रिटर्न में रहता है, और वो फिर वापस चला जाता है। इसी तरह वही फिर रिवर्स इंजीनियरिंग जो करो, तो आपको तो नुकसान क्या हो गया कि आपका तो सेल लगी थी, सामान मेरा 20 दिन खत्म, घूमता 20 रहा दिन पूरा घूमता रहा, पाकिस्तान। कोरियर ने आपसे पैसे भी ले लिया, आपने कोरियर से लड़ाई भी की। और ये वो ऐसी ब्लेम गेम है कि मर्चेंट ने कहा, बिजनेस ऑनर ने कहा कोरियर गलत कर गया, कोरियर ने कहा मर्चेंट गलत कर गया, मसले का हल तो किसी ने नहीं निकाला। सो हमने क्या किया है, हमने ये किया है कि सबसे 3 से 4 बड़ी चीज़ें, लोग मेजेंटो और शॉपिफाई से बहुत फेमिलियर हैं। हमने डेप्थ मेजेंटो वाली और ईज शॉपिफाई वाला करके 2.5 साल से हम वो प्रोडक्ट बना रहे थे। हमने मिडिल ईस्ट में और पाकिस्तान में उसको टेस्ट करके, रोल आउट करके, अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली ऐसी जगहों पे लॉन्च कर दिया है जो महीने में 40 करोड़ की सेल कर रही हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्लेटफॉर्म पे कर रही है। ठीक है, उसके अंदर लिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी के एक ही स्टोर फ्रंट दे दिया। सो एक ही जगह से आप अगर यहाँ पे प्रोडक्ट अपलोड करोगे, कनाडा में डिफरेंट प्राइस पे बेच लो, यूएस पे डिफरेंट प्राइस पे बेच लो, मिडिल ईस्ट में डिफरेंट प्राइस पे बेच लो, पाकिस्तान में डिफरेंट प्राइस पे बेच लो। ठीक है, उसके अंदर एक ही बिल्ट इन फेसबुक की इंटीग्रेशन, जितनी इंटीग्रेशन है, अलग-अलग प्लगइन लेने की जरूरत नहीं है। हमने प्लगइन कल्चर खत्म कर दिया है। आज आप शॉपिफाई का स्टोर रन करो तो आपको 50 प्लगइन लगाने हैं। बेस प्लेटफॉर्म में कुछ भी नहीं है। कनाडा यूएस में ये शक्ल नहीं होती इन प्लेटफॉर्म की, सब बिल्ट इन होता है। मार्केट प्लेस भी अमेजोन बिल्ट इन कनेक्ट होती है, हमने वो काम किया है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग सुन रहे हैं जिनका ई कॉमर्स है, छोटे स्केल पे, मीडियम स्केल पे, लार्ज स्केल पे है, और वो आपसे रब्ता करना चाह रहे हैं, आपसे मीटिंग करना चाह रहे हैं, आपका प्लेटफॉर्म पे इनेबल होना चाह रहे हैं, तो कहाँ जा सकते हैं, क्या रास्ता है? www.jinkoretail.com है, नीचे लिखा हुआ है। हाँ जी, हाँ, www.jinkoretail.com है। हमारे अपने लिंक्डइन के पेज हैं, ऑब्वियसली ऑनलाइन डेमोज के लिंक हैं। ठीक है, हमारे कॉन्टैक्ट अस के नंबर्स हैं, यू कैन रीच अस। हमारा कराची में भी ऑफिस है, हमारा लाहौर में भी ऑफिस है, और हमारी जो एक ऑफिस हमारा यूएई में भी है। ठीक है, सो आप हमें डिजिटली कहीं से भी रीच आउट कर सकते हैं। तो डिजिटली कहीं से भी और फिजिकली, जैसा कि बताया उबैद ने, कराची, लाहौर और यूएई में भी ऑफिस मौजूद है। और यूएई का तो ई कॉमर्स काफ़ी बूम में है और वहाँ तो चीज़ें और ज़्यादा स्ट्रीमलाइन है। तो आई थिंक अगर आपके वाले पहिए यूएई की या किसी और मार्केट के लगे जहाँ पे एटलीस्ट पाकिस्तान वाले चैलेंजेस ना हो, तो वो और ज़्यादा ग्रो कर सकता है। उसमें देखें, उसमें हमने यूएई में बड़ी मैसिव सक्सेस स्टोरीज की हैं। जैसे निशाद का यूएई पूरा हम मैनेज कर रहे हैं फ्रॉम लास्ट 4-5 ईयर्स। अब यूएई कैसे इनेबल होना है, क्योंकि हमारी मेजर मार्केट तो इस वक्त फैशन की है ना, जो ग्रो कर रही है। आपका यहाँ पे प्रोडक्ट बना, यहाँ पे था, आपने यहाँ पे डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दिया नून को, कि फुलफिलमेंट बाय नून, हमने नून यहीं पे लाके इंटीग्रेट कर दिया। आप यहीं से इन्वेंट्री वहाँ भेज सकते हो। आपके शेयर फुलफिलमेंट सेंटर हम यहीं पे इंटीग्रेट कर चुके हैं। दुबई के जो कोरियर्स हैं, जिसमें आपका जो एमिरेट्स पोस्ट होगी या आपका एरामेक्स हो गया, वो यहीं पे इंटीग्रेट कर दिए। तो आपने यहाँ से जो इन्वेंट्री भेजनी है, उसका इन एंड आउट पूरा यहाँ से वहाँ मैनेज कर सकते हैं। उधर जो फुलफिलमेंट बाय नून पे चल रहा है, आपकी सेंट्रलाइज वन विंडो सोल्यूशन यहाँ पे हो रहा है। तो हमने ये काम मिडिल ईस्ट में भी करना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान आपका हब है, अब आप यूएसए में भेजो, यूके में भेजो, अमेजोन पे भेजो। अमेजोन भी हमने इसी मॉडल के अंदर कनेक्ट कर दिया है। जो सनाउल्लाह मार्केट प्लेस है या जो दराज है, दराज हमने इस पर कर दिया। हम एक्सक्लूसिवली जो दराज के साथ काम कर रहे हैं, जो मैं आपको पहले एक बात बोल रहा था कि जो चेकआउट के ऊपर हमने पूरे पाकिस्तान की डायरेक्टरी मैप कर दी है, जिसपे पिन लोकेशन से लेके आप यहाँ तक टियर 1, 2, 3 मतलब के लाहौर सेलेक्ट करो, डिफेंस सेलेक्ट करो, डिफेंस का फेस सेलेक्ट करो, इस तरह से डाटा लो कि ऑर्डर कस्टमर के घर टाइमली पहुँचे, ताकि ना कस्टमर आपको कुछ कहे और ना आप कस्टमर को कुछ कहो और बीच में ब्लेम गेम करे कि कस्टमर मर्चेंट को गाली दे, मर्चेंट जो है लॉजिस्टिक को बुरा भला बोले। सो हमने वो प्लेटफॉर्म एज अ स्टोर फ्रंट अपना लॉन्च करके सक्सेसफुली दे दिया है। तो जिसने ई कॉमर्स करना है, जिसने बाहर ग्रो करना है, लोकली ग्रो करना है, हमारे पास कंप्लीट एंड टू एंड सोल्यूशन जो कि प्रूवन है कि
कि हमने देखें, हमने सनाउल्लाह किया, हमने बॉटम दुबई किया, हमने बटा ट्रू मल्टीनेशनल है, हमने वो किया जो 150 से 200 80% जो ई कॉमर्स का रेवेन्यू है वो आता है आपकी फैशन और शू इंडस्ट्री से मिलके। उस 80% जो में से 80% क्लाइंट जो है वो हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टेक्नोलॉजी वो बड़ी प्रूवन है इसमें और रोबस्ट है, और हमारा ऑब्जेक्टिव एक यही है कि हमारी टेक्नोलॉजी इस तरह काम करे कि आपको पैसा बना के दे। नहीं कर रही तो कोई लंबे चौड़े एग्रीमेंट्स नहीं है, कोई लंबे चौड़े कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है। हम एथिकली समझते हैं हमें वहाँ होना ही नहीं चाहिए जहाँ हम वैल्यू ऐड नहीं कर। बिल्कुल, और वैल्यू एडिशन ही जो है वो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होना चाहिए किसी भी किस्म की ट्रांजैक्शन का, किसी भी किस्म के कॉन्ट्रैक्ट का। उबैद, थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा लगा कि यार पाकिस्तान में भी इस तरह की ज़बरदस्त सीमलेस इंटीग्रेशन के साथ काम हो रहा है और 150 करोड़ की माशाल्लाह प्रोसेसिंग चल रही है। सो आप भी अगर आप चाहते हैं कि आपका स्मॉल बिजनेस, मीडियम बिजनेस या एक्सटेंसिव बिजनेस, लार्ज बिजनेस इंटीग्रेट होना चाहते हैं, पहिए लगाना चाहते हैं और सीमलेस इंटीग्रेशन के साथ आप काम करना चाहते हैं, तो उबैद के बारे में हमने आपको बताया। जिनको रिटेल की डिटेल्स मौजूद हैं, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। गुड लक टू यू ऑल। आपकी जो भी ई कॉमर्स की सोल्यूशंस हैं, आई होप यहाँ से पूरे हो सकें। एंड उबैद, थैंक यू सो मच वंस अगेन, और इंशाल्लाह मुलाकात होती रहेगी। थैंक यू। थैंक यू।